दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ूल सनशाइन में। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे और बहुत खैरियत से होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मानो आप किसी के लिए बहुत बेचैन हो तो आप अपनी बेचैनी को कैसे ख़त्म करोगे, ठीक है। और उसके लिए आप क्या करोगे कि आपकी बेचैनी ख़त्म हो और सामने वाला आपकी फ़िक्र करना शुरू कर दे, सामने वाला आपकी परवाह, लोग आपकी परवाह करना शुरू कर दे, आपकी बेचैनी ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई बेचैनी होती क्यों है, आप ऐसा क्या करते हो, क्या होता है आपके साथ तो आप बेचैन हो जाते हो। उसकी 3 मेजर रीज़न्स है उसके। सबसे पहली वजह जो होती है कि आपको चीज़ों में रिज़ल्ट नहीं नज़र आता, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा आपको। जैसे मानो कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, बहुत टाइम से कर रहे हो, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। अभी हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से वर्क करता है कि जब वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है, जब वो कुछ एफर्ट्स लगाता है जिसमें उसका काम इन्वॉल्व होता है ब्रेन, तो ब्रेन क्या करता है, उसको चाहिए रिजल्ट। जब उसको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो हमको एंशियस फील करवाता है, वो हमको बेचैन कर देगा, पूरी बॉडी को बेचैन कर देगा वो। तो ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि आपको आपका फ्यूचर नहीं नज़र आए। किसी चीज़ में आप बहुत इन्वॉल्व हो, कोई चीज़ में आपने बहुत मेहनत, साल अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन आपको आपका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा कि आपको क्या होगा। मानो आप कोई घर लेते हो, ठीक है, आप उसमें इंस्टॉलमेंट करवाते हो और साल-साल की लोन चलती है ना, काफ़ी अरसे तक लोन चलती है। लेकिन अगर मैं आपको कह दूँ आपको वो घर नहीं मिलने वाला, आपको वो घर नहीं मिलने वाला, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको पैसे करने हैं, भरने हैं लोन के, लेकिन आपको वो घर नहीं दूँगी मैं आपको, तो आप एंशियस फ़ील करोगे। सेम हमारे साथ यही होता है कि आप क्या करते हो, आपको फ्यूचर ही नज़र आना बंद हो जाता है। दूसरी चीज़ थी ये। तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर मानो कोई चीज़ में इन्वॉल्व्ड हो, आपने एफ़र्ट्स लगाए, ठीक है, और सामने वाला मतलब आपको, आप ही सब कुछ कर रहे हो लेकिन आपको लॉस नज़र आए, आपको लगे कि भाई सामने वाला कोई इंसान या कोई चीज़ चली जाएगी तो मुझे लॉस है, कोई इंसान चला जाएगा तो मुझे लॉस है, कोई जॉब जाएगी तो मुझे लॉस है, कोई बिज़नेस जाएगा तो मुझे लॉस है, कोई घर जाएगा तो मुझे लॉस है, कोई प्रॉपर्टी जाएगी तो मुझे लॉस है। जब आप किसी चीज़ को एज़ अ लॉस देखने लगते हो, आपका दिमाग जब किसी को लॉस देखने लगता है तो आप एंशियस फ़ील करते हो, ना चाहते हुए भी आप घिस जाते हो उस चीज़ में। ये 3 वजह है जो मैंने बताई आपको। इसकी वजह से इंसान क्या करता है, बेचैन रहता है, हमेशा बेचैन रहता है। और ये सारी बेचैन, ये जो मैंने आपको रीज़न्स बताए, अब इसका सिंपली आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगी कि क्या होता है कि आपको अगर कोई चीज़ में, सबसे पहले बात करते पहले रीज़न से, आपको कोई चीज़ में रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर सुनना, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, वाइंड अप कर दो वहीं पे चीज़ें, वाइंड अप। अगर मानो आप जॉब कर रहे हो, इंक्रीमेंट प्रमोशंस नहीं हो रहे आपके, वाइंड अप। आप मेहनत कर रहे हो रिलेशनशिप में, आपका नहीं चल रहा, वाइंड अप। आप कुछ घर ले रहे हो, आपको लगे भाई मुझे घर नहीं मिलने वाला, मैं भरूंगा फिर भी, वाइंड अप। हर चीज़ जो आपके साथ अलाइन नहीं होती, एक चीज़ में हमेशा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है ना कि भाई ये दुनिया, ये दुनिया एक रोल प्ले कर रही है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है आप साइड रोल प्ले करोगे और आपके लोग, आपकी आपकी चीज़ें की कदर होगी या आपको उस तरीके से देखा जाएगा, आप गलतफहमी में जी रहे हो, अपने आप को गलतफहमी से बाहर निकालो। आप क्यों कब्र तक जाओगे ना, आप अकेले जाने वाले हो, बिलीव मी, कब्र तक आप अकेले जाने वाले हो। आप जिस दिन ये बात समझ लोगे कब्र तक आप अकेले जाओगे, अब आपको कब्र तक कैसे अकेले जाना है वो आपको डिसाइड करना है, जिंदगी जी के या फिर एंशियस बेचैनी फील करके कब्र में जाना है, वो आप डिसाइड करोगे। दूसरा जो रीज़न है कि फ्यूचर नज़र नहीं आता। अब फ्यूचर नज़र नहीं आता, मानो आप देखो, कोई भी इंसान कुछ करता है ना, ठीक है, जब उसका पर्पस क्लियर नहीं होता ना उसके साथ, मानो अगर मैं यूट्यूब कर रही हूँ, ठीक है, अभी मैं यूट्यूब कर रही हूँ लेकिन मुझे अगर इसका पर्पस क्लियर नहीं नज़र आ रहा, इसका फ्यूचर मैं देख ही नहीं पा रही हूँ कुछ भी, तो ये मीनिंगलेस चीज़ है मेरे लिए, ये मीनिंगलेस है, मैं बेवकूफ़ हूँ। एट दी एंड मेरे को पछतावा ही होना, या तो मुझे बेचैनी फील होनी है। लेकिन अगर मेरे दिमाग में पर्पस क्लियर है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्या होगा, मतलब कोई चीज़ जो आप करते हो तो आपको उसका नज़र आना चाहिए। इमेजिनेशन भी अभी आप सोचोगे कि भाई हम तो इमेजिन करते हैं, अच्छा होगा, होप्स अच्छी रखते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी होप्स भी नहीं रख पा रहे हो, अगर मानो आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो कि मेरा कुछ भला होगा, आपके दिमाग में वैसा भी नहीं आ रहा है ना, अगर, या तो फिर अपना दिल गुर्दा मजबूत रखो आप,
या तो आप इन्वेस्टमेंट करो सालों सालों सालों, लेकिन अपना दिल गुर्दा मजबूत रखो कि भाई ज़ीरो से शुरुआत करेंगे हम। ज़ीरो भी आएगा ना, ज़ीरो भी, मान लो सब कुछ कमा लिया, सब कुछ कर दिया ज़िंदगी में, एफर्ट्स लगा दिए इंसान के पीछे, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी चीज़ें हाथ से जा रही है, तो अपना दिल गुर्दा मजबूत रखना। मैंने एक इंटरव्यू सुना था एलन मस्क का, बहुत अच्छा इंटरव्यू था एलन मस्क का वो। उसमें वो इंटरव्यू में ऐसा बोल रहा था वो कि अभी मेरे पास जो कुछ भी है, मैं इतना मिलियंस कमा रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर मेरे पास सब कुछ ले लोगे ना, आप सब कुछ ले लोगे, आप सिर्फ मुझे एक रूम देना छोटा सा, उसमें मुझे मेरा लैपटॉप दे देना, खाली लैपटॉप, मैं वापस सब कुछ खड़ा कर लूँगा। मतलब वो बंदे का कॉन्फिडेंस देखो। ऐसा मैं नहीं बोल रही आपको कि फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा तो आप मतलब इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दो, एफर्ट्स लगाना बंद कर दो। बात यहाँ पे कर रही हूँ अपने दिल गुर्दे मजबूत करने की। मैं बाकी जैसे सलाह नहीं दूंगी कि छोड़ दो, जाने दो, मत करो, एफर्ट्स मत लगाओ, सेल्फिश बन जाओ। नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अपना दिल गुर्दा मजबूत कर लेने की। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि दुनिया जाए, आप रहो वहीं के वहीं, आप रहो वहीं के वहीं। ज़ीरो से, बिग ज़ीरो से शुरू करना पड़े ना चीज़ें, खड़े रहो। धुरंधर टैग दे दूंगी, धुरंधर, मतलब कब जीरो से भी अगर कुछ भी सब कुछ खो के भी खड़े रहना पड़े ना, तो खड़ा रहो। मैं बाकी लोगों जैसे सलाह नहीं दूंगी, अगेन रिपीटिंग, कि भाई एफर्ट मत लगाओ, जाने दो, नहीं समझ में आता मत करो, मैं ये सलाह नहीं दूंगी, मैं ऐसी एडवाइसेस नहीं देती, मैं इसमें बिलीव ही नहीं करती हूँ। मेरा माइंड है देने वाला, मेरा माइंड है एफर्ट वाला, डेडिकेशन वाला। करो, 1000 बार करो, लाख बार करो, मिलियंस बार करो, लेकिन करो। लेकिन अपना दिल गुर्दा मजबूत रखो। जो दिल गुर्दा मजबूत रखते हैं उनको फ्यूचर नज़र ही आता है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ उन लोगों की जो उनको फ्यूचर नज़र नहीं आता। वो लोग कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते। उनको लगता है भाई हमको, हम ये जाएगा तो हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे दिल गुर्दा सब मजबूत कर लेने की बात कर रही हूँ। ये दूसरी चीज़ थी। तीसरी चीज़ है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जाहिर सी बात है रिटर्न की हर इंसान एक्सपेक्टेशन रखता है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी ज़ीरो ज़ीरो एक्सपेक्टेशन कर दो, ऐसा नहीं होता। तो आप फिर इमोशंस बिना की ज़िंदगी जी रहे हो, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। आप इमोशंस बिना की ज़िंदगी जी रहे हो जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अभी आप क्या करोगे कि मानो आप अगर, तीसरा जो मैंने बताया आपको जो रीज़न्स था कि नुकसान आपको मतलब नज़र आता है, जैसे कोई जाएगा, कोई चीज़ करेगा। अभी आप एक चीज़ दिमाग में रखना कि आप जब आपको अपने ऊपर यकीन होता है ना कि भाई मैं कर लूँगा, जैसे एलन मस्क का एग्जांपल दिया मैंने कि भाई मैं कर लूँगा, मैं फिर से सब कुछ खड़ा कर लूँगा, मेरे को सिर्फ लैपटॉप दे दो, वापस सब कुछ ले लो मेरे से, मुझे सिर्फ लैपटॉप दो, मैं सब कुछ खड़ा कर लूँगा। अब वो भाई का दिमाग मजबूत है, उसको खुद पे विश्वास है। तो जिसको खुद पे विश्वास होता है ना, उसको कोई चीज़ में नुकसान भले नज़र आओ, नो डाउट लोग बहुत अच्छे होते हैं, लोगों का प्रेजेंस अच्छा होता है, जॉब अच्छी होती है, बिजनेस, तो उनको नुकसान फील होता है। लेकिन अगर आप सोचते हो वैसा कि भाई हमारे में कुछ नहीं है, हम तो खाली हो जाएंगे, ऐसा नहीं है इस दुनिया में, ऐसा नहीं है। आप मेन कैरेक्टर बनो अपनी ज़िंदगी के, मेन कैरेक्टर। लोग साइड है, आप अगर किसी का साइड कैरेक्टर बनोगे कि भाई हम तो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ करेंगे, बिछोना बन जाएंगे, सब चीज़ें करेंगे, हर जगह चीज़ें करेंगे, ऐसा नहीं होता। आप मेन कैरेक्टर प्ले करो अपनी ज़िंदगी में। या तो लड़की हो तो हीरोइन रहो, लड़का हो तो हीरो रहो अपनी ज़िंदगी में। साइड कैरेक्टर मत बनो, का तो विलन बनो, लेकिन साइड कैरेक्टर मत प्ले करो कि भाई वो हीरोइन की साइड में लड़की होती है, हीरो की साइड में लड़का होता है, हम वो रोल प्ले करेंगे, फिर नुकसान ही नुकसान है आपका। फिर तीनों चीज़ आप हमेशा बेचैन रहोगे, हमेशा बेचैन रहोगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि जो इंसान खुद के ऊपर नहीं जीता ना, खुद के ऊपर काम नहीं करता, खुद को अपग्रेड नहीं करता कोई भी लेवल पे, उसका नुकसान ही नुकसान है हर जगह पे। उसको फिर लगेगा भाई सामने वाला ज़्यादा दे रहा, वो नुकसान है। शेयर करते हैं मुझसे कि मैडम हम तो बहुत हथौड़ा मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कहाँ मार रहे हो हथौड़ा? देखो आप कि आप हथौड़ा पत्थर पे मार रहे हो कि रबड़ की चीज़ उसके ऊपर हथौड़ा मार रहे हो, कुछ मीनिंग ही नहीं है उसका। आप गर्म लोहे पे हथौड़ा मारो, लगेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है कि आप क्या कर रहे हो, मतलब आप कुछ कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा मायने लगता है कि आप कैसे कर रहे हो वो चीज़ों को। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये जो चीज़ें होती ना, 3 रीज़न बताए ना, ये मुझे मतलब एक सवाल था मुझे, तो उसके ऊपर मैंने स्टडी किया, थोड़ा एनालिसिस किया चीज़ों के ऊपर, तो मैंने ये 3 चीज़ें फाइंड आउट की है कि भाई इंसान जो बेचैन होता है ये 3 चीज़ों की वजह से होता है बेचैन। तो इसका एक सॉल्यूशन था जो मैंने आपको सिंपल भाषा में आपको समझाया मैंने। तो ये चीज़ होती है कि इंसान को खाली खुद के ऊपर वो काम करेगा ना, तो ना उसको लॉस नज़र आएगा, ना उसको उसका फ्यूचर नज़र आना, मतलब फ्यूचर उसको ब्राइट नज़र आएगा हर जगह पे।
उसका हर काम होगा। तो इंसान जब खुद पे काम करता है ना, तो फिर उसको सब कुछ ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि भाई हम हैं तो जहान है, आप हो तो जहान है, जहान है तो आप हो ऐसा नहीं है, आप हो तो जहान है, आप दुनिया में रह रहे हो। समझ में आया? तो ये चीज़ बहुत क्लियर समझनी है और इसके ऊपर काम करना है। और ऑलवेज मैं हमेशा बोलूँगी आपको कि आप अपने को अपग्रेड करो, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को अपग्रेड अपग्रेड करने में एक मौका नहीं छोड़ना है। अपग्रेड करने में और नॉलेज लेने में स्टडी करो, एनालिसिस करो, साइकोलॉजी पढ़ो, बहुत अच्छी चीज़ है साइकोलॉजी, पढ़ो उसको आप, बहुत अच्छी चीज़ है। दुनिया समझो, लोगों को समझो, उनके माइंडसेट को समझो, पैटर्न समझो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आप जो कंज्यूम करते हो ना, वो आपके अंदर फीड होता है, वो फीड होता है, फिर वो चीज़ आपको दुनिया नज़र आती है, आपको चीज़ें समझ में आती है। तो आपको कभी लॉस में नहीं जाओगे, आप कभी भी आप लॉस में कहीं पर भी नहीं जाओगे अगर आप खुद को काम करोगे खुद के ऊपर। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं तब तक चाहूँगी आप हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। मेरी दिल से दुआ है आपको।